हाय, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई विश सब अच्छा हो। मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड पहले कर ली थी, लेकिन मैंने ये मैसेज वापस देना ज़रूरी समझा। क्या होता है यार, मैं ना आप लोगों को अपनी फैमिली मानता हूँ। और मैं ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ। और आप लोग अगर मुझे लाइव में सुनते हैं या जो लोग मेरे से इंस्टा पे कनेक्टेड है, उनको पता भी है कि मैं किस तरीके से उनसे बिहेव करता हूँ, किस तरीके से उनसे वार्तालाप करता हूँ, बातें करता हूँ, एंड हाउ डीपली आई एम कनेक्टेड टू देम। तो ऐसा नहीं कि अगर मेरा आपसे बात होती नहीं है और अपना केवल वन साइड कॉन्वर्जेशन है तो आई डोंट वैल्यू यू, आई डू वैल्यू यू। लेकिन मुझे ना एक चीज़ बुरी लगती है, वो ये है कि यार जब मैं बोलता हूँ कि मुझे इस पर 200 लाइक्स चाहिए, 300 लाइक्स चाहिए, तो आते नहीं हैं। और जबकि व्यूज़ चलो 1000 2000 तक पहुँच रहे हैं, 2000 तक व्यूज़ आ रहे हैं। तो 2000 व्यूज़ पे अगर 200 लाइक्स भी नहीं आ रहे, इसका मतलब 10 जनों में से एक जना भी लाइक नहीं कर रहा। तो दोस्तों थोड़ा बुरा लगता है यार, थोड़ा मोटिवेशन टूटता है मेरा। आप समझो इस चीज़ को, हर चीज़ को, जब गाड़ी चलती है तो पेट्रोल चाहिए होता है ना यार। एनर्जी फील होती है, एनर्जी चाहिए होती है बॉडी में, तो मैं खाना खाते हैं ना यार। तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, मुझे भी एनर्जी चाहिए। मुझे चाहिए कि आप मुझे इस पे 200 लाइक्स दो इस वीडियो पे। मैं बहुत मेहनत करता हूँ। जो लोग जिनसे मेरी बात हुई है उनको ये भी पता है कि मैंने एक एक दो दो बजे पूरा दिन में, मेरी मेरी जो जॉब है ना मेरे भाई, वो 11 घंटे की है। उसके बाद भी अगर मैं रात को नींदों में, 2 3 रिकॉर्डिंग तो मैं डाल भी नहीं पाया, क्योंकि मैं नींदों में सो गया उसमें बात करते करते। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं नींदों में क्या बड़बड़ा रहा था उनमें। वो मेरी वीडियो वेस्ट हो गई दो। मैं डेली बात करता हूँ किसी ना किसी में, डेली इस पे अपना टाइम यूटिलाइज करता हूँ। मुझे आपसे आपका मोटिवेशन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ समझो इस चीज़ को। इस वीडियो पे मुझे 200 लाइक्स दो। ओरिजिनल जो वीडियो मैंने बनाई थी, मैं स्टार्ट करता हूँ। बाय। हाय हेलो, कैसे हैं सभी दोस्तों। आई रियली विश सब अच्छा है। लोग खुश हैं आपसे और आप लोगों से खुश हो। तो 3 न्यूज़ आर्टिकल मैं लेके आया हूँ ऐसे, जो गैम्बलिंग से रिलेटेड हैं। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ध्यान आप उन पे दो। थोड़ी गहराई को समझो, थोड़ी वल्नरेबिलिटी को समझो, थोड़ी सीरियसनेस को समझो कि चीज़ें जो होती हैं वो किस हद तक आगे जा सकती हैं अगर टाइम रहते इनको नहीं रोका तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे दोस्तों। 3 न्यूज़ आर्टिकल है। पहला, इस पर अपन बात करते हैं, ये रोको। पहला जो न्यूज़ आर्टिकल है ये कहता है, ऑनलाइन गेम में शिक्षक ने गंवाए 1.25 करोड़, खेत प्लॉट सब बिका। 49,50,000 के हो गए कर्जदार, परिवारजन ने किया घर से अलग। मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ। जूनियर स्कूल के अध्यापक फूलचंद सिर्फ 9 महीने में ही ऑनलाइन गेमिंग में 1.25 करोड़ रुपए हार गए। वेतन पर 31 लाख कर्ज लेने के साथ ही इधर उधर काफी पैसा लेकर गेम खेल डाला। अब उनके ऊपर 49 लैक्स का कर्ज है। लोगों के तकादे से तंग आकर परिवारजन ने सप्ताह भर में उन पूर्व उन्हें अलग कर दिया। वह अब अपनी मां, पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर किराए के मकान में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब शुक्रवार को साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे। लखनऊ में पिछले दिनों ऑनलाइन गेमिंग की लत से परेशान छात्र ने आत्महत्या के बाद शिक्षक फूलचंद उदाहरण है कि किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग की लत ने लोगों को घर बर्बाद किया। नवंबर 2024 में राजा मोबाइल ऐप, रमी सर्कल, खेल प्ले रमी, रवि वॉर्स और दमन मोबाइल ऐप पर खेलना शुरू किया था। इनमें वे लगभग 1.25 करोड़ रुपए हार चुके हैं। वेतन पर 31 लाख का कर्ज देने के साथ ही 15 लाख साथियों से उधार लिया है। बकौल फूलचंद शुरुआत में 7 लाख रुपए लगाए थे। इसके बाद 18 लाख रुपए रिटर्न मिले। बस यहीं से लत लग गई। रातों रात जाकर गेम खेलते और एक एक हफ्ते तक सोते नहीं। पैसों की जरूरत होते तो कभी दोस्तों से उधार मांगते, तो कभी ऑनलाइन लोन ले लेते। जब रात को मित्रों को मैसेज करके सोते तो पत्नी उठकर मैसेज देखती, नंबर नोट करती और सुबह स्कूल जाने के बाद उन नंबरों पर कॉल कर पैसे देने से मना करती। सप्ताह भर पूर्व जब आखिरी बार गेम खेला तो 1.25 लाख रुपए हारा था। फूलचंद की पत्नी उर्मिला ने बताया कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। 2 बेटियों और एक बेटे की स्कूल की फीस, खाने कपड़े की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है। घाटे को पूरा करने के लिए पति को शहर का आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि भी बेचनी पड़ी। 2 दिन पहले उन्होंने 1,75,000 दांव पर लगा दिए। क्षेत्राधिकारी प्रशांत सिंह ने बताया कि टीम ऐसे स्कैम करने वालों की धरपकड़ कर रही है। क्या समझ में आया इससे।
हम्म। छात्र मर चुका, आत्महत्या कर ली, उसी स्टेट से अब जो शिक्षक है, ऑब्वियसली किसी और स्कूल का होगा, 1.25 करोड़ हार चुका, खेत बेच दिया, प्लॉट बेच दिया, हफ्ते भर तक नहीं सोया, बच्चों की फीस जमा करने के पैसे नहीं, घर परिवार वालों ने माँ को, बीवी को, बच्चों को लात मार के निकाल दिया, जाओ यहाँ से, हमारा नाम खराब कर दिया तुम लोगों ने। वो रह रहे हैं अब किराए पे। ठीक है। हफ्ते भर तक नहीं सोना, आप सोचो हफ्ते भर तक नहीं सो रहा है आदमी। कितनी गंदी लत है ये, कितनी गंदी लत है ये। और तुम जीत भी जाओ इस चीज में तो तुम्हारी हेल्थ कितनी खराब हो रही है, साला कल को हार्ट अटैक आ जाएगा, क्या करोगे फिर? देखा आपने क्या बोला उसने? 4 लाख रुपए लगाए, कितने लाख रुपए लगाए? 18 लाख जीते। एक बार तुम अगर सोचते हो कि मेरा लक अच्छा है इसमें, तो ये ध्यान रखना है तुम्हारा लक अच्छा नहीं है। इस चीज की नियति ही यही है, जुए की नियति ही यही है कि एक बार आपको ये पैसा जिताएगी ही जिताएगी, ताकि आपको लत इसकी खींच ले। फिर ये आपको पूरा बर्बाद करेगी, और पूरा बर्बाद तुम अकेले को नहीं करेगी, साथ ही साथ तुम्हारे घर परिवार वालों को चूर चूर कर देगी, तुम्हारी खुशियों को चूर चूर कर देगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। आत्महत्या, चोरी, धोखाधड़ी, घर से निकालना, ऐसी चीजें दिमाग में आएंगी ही आएंगी। बर्बाद कर दोगे जीवन खुद का, मैं सही बता रहा हूँ। इन एग्जाम्पल से समझो चीजें क्या हो रही हैं, क्या हो सकती हैं। इसका फ्यूचर अच्छा नहीं है दोस्तों। ये तो हो गई पहली न्यूज। अब चलते हैं दूसरी न्यूज पे। दूसरी वीडियो ये कहती है, दूसरा न्यूज आर्टिकल ये कहता है, बेटे ने घर में की 18 लाख की चोरी, शेयर मार्केट व सट्टे में कर्ज में डूबा, रिपोर्ट दर्ज कराने पिता के साथ थाने पे गया। रतलाम के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत शुभ विहार कॉलोनी में 1 माह पहले हुई 20 लाख रुपए की चोरी करने वाला घर का बेटा ही निकला। बेटा शेयर मार्केट व सट्टे में कर्ज में डूब चुका था। कर्जा चुकाने के लिए उसने अपने घर में चोरी का प्लान बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। यहां तक पिता के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के दौरान भी आरोपी बेटा वहीं मौजूद रहा। आरोपी बेटा शादीशुदा है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर मंगलवार को कोर्ट में पेश किया है। आरोपी ने जहां भी ज्वेलरी को गलवाया है, उन्हें भी गवाह के तौर पर शामिल किया गया। फरियादी कपड़ा व्यापारी ने घर में हुई चोरी का खुलासा कर चोर को पकड़वाने को लेकर 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की थी। ये हो गए हमारे दूसरे महारथी। बाप की गांड ले ली अच्छे से। बाप सोच रहा चोरी होगी, बेटे ने चोरी करी, सोना चुराया, सोना गलवा दिया, क्यों? साहब जुए में पैसे हार गए थे। अब एक बार बताओ, जो बेटा जिसका कर्तव्य ये है कि जब मेरे माता पिता बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, मुझे उनका सेवा भाव इस तरीके से करना है कि भगवान अगर मुझे ऊपर से देखे तो उनको मेरे ऊपर एक गर्व हो कि मैंने अपना पुत्र धर्म पूरी श्रद्धा से निभाया है। जुए ने उसको किस लायक छोड़ा? जुए ने उसको पिता के घर में ही चोरी करवाई। आप देखो, जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? जुआ किस हद तक चीजें खराब करता है। जुआ कहीं का नहीं छोड़ता है। जुआ अपने आप को अपने बाप का दुश्मन बना देता है। अब उसका बाप जीवन भर उससे घृणा करेगा। और आपको क्या लगता है, बेटा कभी इस गम से उभर पाएगा कि इस नशे के चक्कर में, इस लत के चक्कर में मैंने क्या काम कर दिया? मेरा बाप, उसका बाप जब मरेगा ना, तो भी मरते मरते भी ये बात नहीं भूल पाएगा कि मेरे बेटे ने मेरे घर में चोरी की थी। ठीक है। तो पिक्चर पूरी क्लियर है कि आप खुद तो बर्बाद होगे, आपके माँ बाप भी इसका शिकार बन जाएंगे। जो जुआरी है ना, वो ना खुद का है, ना अपने बीवी बच्चों का है, ना अपने माँ बाप का है। और वो खुद का भी नहीं है। उसकी गांड फटेगी, वो सुसाइड कर लेगा, वो भाग जाएगा। वो खुद का भी नहीं है। इंसान से इंसान का चरित्र छीन लेता है जुआ, पे ध्यान रखना मेरे भाई। तीसरी तीसरी वीडियो पे देखते हैं अब क्या होता है। तीसरी वीडियो कहती है, बड़े भाई के बाद छोटे ने भी जुए में हारी जिंदगी, 2 भाई दोनों मर गए। कर्ज से था परेशान, पैसा वापस नहीं मिलने पर मारपीट कर रहे थे सूदखोर। पिता बोले, बड़े बेटे भी ऐसे ही हुई थी मौत। झांसी की बात है। शराब और जुए की लत ने परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। बूढ़े पिता के दोनों बेटे ने जुए की फड़ अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी।
वह जुआ हारते गए और कर्ज में उलझते गए। इसके बाद शुरू हुआ सूदखोरों का उत्पीड़न, जिसे दोनों भाई नहीं सह पाए। बड़े भाई के बाद अब छोटे ने भी कर्ज और सूदखोरों से परेशान होकर फांसी लगा ली। आरोप है कि सूदखोर पैसे नहीं देने पर आए दिन मारपीट करने लगे थे। थाना सिपरी बाजार क्षेत्र के करारी थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के करारी निवासी छोटू लाल उर्फ छोटू अहिरवार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता रामदास अहिरवार ने बताया कि उनका बेटा छोटू शराब पीता था और जुआ खेलता था। कई बार उन्होंने और रिश्तेदारों ने समझाया, लेकिन वह नहीं माना। वह लोगों से कर्ज लेकर जुआ खेलता रहा। उनको बेटे की इस हरकत का पता चला तो उन्होंने कर्ज देने वालों से छोटू को रुपए नहीं देने की अपील करी। बेटे पर 50 से 60 हजार रुपए का कर्जा हो गया था। वह मजदूरी करता था, लेकिन उसके पास इतने रुपए नहीं होते थे कि वह कर्ज उतार सके, जिसकी वजह से सूदखोर उसके साथ मारपीट करते थे। बेटे ने आरोपियों के विरुद्ध पुलिस में शिकायत करने को कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वह घर से भाग जाने की बात कहता था, लेकिन उन्होंने रोक लिया। कर्ज से परेशान होकर छोटू ने बुधवार को फांसी लगा ली। उसके अलावा भी दूसरी न्यूज़ है, खेत बेचकर बड़े बेटे का उतारा था कर्ज। पिता रामदास ने बताया कि बड़ा बेटा पातीराम भी जुआ खेलता था और शराब पीता था। जुए में उस पर कर्ज काफी हो चुका था। सूदखोर उसको परेशान करने लगे थे। उनके पास 3 एकड़ जमीन थी, जिसे 15 लाख में बेचकर कर्ज उतार दिया था, लेकिन उसने फिर कर्ज लिया और तंग आकर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। 4 बेटों में से 2 की मौत हो चुकी है। अब 2 बेटे राम और श्याम हैं। छोटू की शादी हो चुकी थी, उसके 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटी 4 साल की परी, 3 साल की चाहत और एक 4 महीने का बेटा कृष्णा है। यार ये वाली न्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। किसी पिता के ऊपर क्या बीती होगी जब दोनों बेटे जुए में आत्महत्या कर गए। मजदूर हैं, 50-60 हजार का कर्जा है, आए दिन जो उधार देने वाले वो मारपीट करते हैं। बाप गया जिंदगी से, बेटा तो चला ही गया। बाप का जीवन बुढ़ापा खराब, उससे ज्यादा जीवन खराब हुआ उन 3 बच्चों का, 2 बेटियों का। बिना बाप के बच्चे कैसे पलते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 4 महीने का बच्चा है उसका, 4 महीने का बेटा है उसका। उसकी क्या गलती थी कि बाप जुआ खेलता था उसका? उसने ऐसा क्या बिगाड़ा कि आप उसको जीवन भर ना सिर्फ ताने सुनने को मिलेंगे, जीवन भर उसको दुख झेलने को मिलेगा, जीवन भर उसको अपने बाप की कमी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि बाप जुए की लत में घुस चुका था। ये चीज क्या बोलूं मैं यार, खोलनी पड़ेगी आंखें। कैसे मन कर रहा है जुआ खेलने का, अब भी कैसे मन कर रहा है जुआ खेलने का। और कितने उदाहरण चाहिए? चोरी करवा दी, 1.25 करोड़ रुपए की जायदाद बिकवा दी, घर से निकलवा दिया। एक पिता है, उसके 2 बेटे आत्महत्या है, कोई ट्रेन के आगे कट रहा है, कोई फांसी लगा रहा है। बच्चे, 4 महीने का बच्चा तो यार लेटा रहता है, लेटा रहता तो अंगड़ाई भी नहीं ले पाता, बैठता भी नहीं है वो तो। उसका बाप छीन लिया इस जुए ने। और क्या चाहिए अपन को? और कितने प्रूफ चाहिए अपन को कि चीज सही नहीं है? जो लोग बोलते हैं ना, भैया मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, अरे बहन चोदो, ये चीज तो देख लो। दुनिया छोड़ के मानोगे क्या नहीं छोड़ पा रहा हूँ? इतनी बड़ी चीज है क्या ये जुआ? ध्यान रखो अपना, टेक केयर।